मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ असलम राव साहब, वक्फे पे जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि गुफ्तगू का आगाज़ हो आपसे भी कि हमने फ़र्जियत की बात की रोज़े की कुरान और हदीस की रोशनी में। अब फ़जीलत बताइए कुरान और हदीस की रोशनी में रोज़े की क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों पर जो इबादत फ़र्ज़ की हैं उनमें सबसे ज़्यादा अहमियत नमाज की है, और नमाज के बाद जो सबसे अहम दर्जा दिया गया है वो रोज़े को है। सही। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस एतबार से नमाज के साथ साथ माह रमज़ान और रोज़ों के फ़ज़ाइल का भी ज़िक्र किया है। सही। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक महीने की बरक़ात और बरक़ात कैसे हासिल की जाएँ अपनी सीरत के ज़रिए अमली नमूना सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के सामने पेश किया है। जिस हदीस का आपने शुरू में ज़िक्र किया था मैं उसी पर बात करूँगा। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने मुस्लिम शरीफ में इस रवायत को नकल किया है कि जिसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदे की नेकी पर उसे 10 गुना से लेके 700 गुना तक अजर अता फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्ला सौम, लेकिन रोज़े का मामला कुछ मुख्तलिफ है। और फरमाया फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही, फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद ही उसकी जज़ा दूंगा। और बाज़ ने और बाज़ ने इस रिवायत को इस तरह से पढ़ा वा अना उज्ज़ा बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद उसकी जज़ा दूंगा। आपकी इजाज़त से एक वक्फे पे जाते हैं और फिर इंशाल्लाह आके इसी पे बात करेंगे कि रोज़े की फजीलत क्या है। इंशाल्लाह हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन कराम, एक दफ़ा फिर रोशनी सबके लिए, और आज का मौजू है रोज़े और रमज़ान। हम सबके ज़हनों में, हम सबके मामलात में भी अब रमज़ान शरीफ की आमद की खुशी शामिल हो गई है। हम में से तकरीबन हर शख्स जो है वो रमज़ानुल मुबारक के इस्तक़बाल की तैयारियाँ कर रहा है, और हमारे जो मामलात हैं और मामलात हैं हमने उनको मैनेज करना शुरू कर दिया रमज़ान मुबारक के हवाले से। एक बड़ी तब्दीली आती है इस माह मुबारक में, ख़ासकर मुस्लिम मुआशरों में, मुस्लिम फैमिलीज़ के दरमियान, क्योंकि हम ख़ास तौर पर सेलिब्रेट करते हैं इस महीने को, और इसके लिए फिर इबादतों का, रियाज़तों का भी ख़ास एहतमाम होता है। हम रमज़ान मुबारक की फ़र्जियत जान चुके हैं मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद एहसन नवीद नियाज़ी साहब से और मोहतरम डॉक्टर प्रोफेसर आतिफ असलम राव साहब से। हमने रमज़ान में रोज़ों की जो फजीलत है उसके हवाले से जानना चाहा तो आपने कुरान हकीम की, बल्कि अल्लाह ताला की निस्बत से फरमाया था कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मेरे लिए है रोज़ा और इसका सवाब मैं दूंगा। जी, हदीस कुदसी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला हर नेकी पर बंदे को 10 से 700 गुना तक अजर अता फरमाता है, लेकिन रोज़ा अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा मैं ही दूंगा। और दूसरी इसे इस तरतीब से पढ़ते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है, मैं खुद ही इसकी जज़ा हूँ। इससे अंदाज़ा होता है कि अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में ये जो माह रमज़ान के रोज़े हैं ये किस कदर मंजिलत रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दीगर अहादीस मुबारका में और जो है इसके फ़ज़ाइल को बयान फरमाया है, बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक ये मामूल भी लिखा है किताबों में कि माह रमज़ान के आने से पहले रमज़ान की आमद पर जो है खुशी का इजहार करना और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की तरबियत करना, और ये बताना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बताना कि माह रमज़ान किस कदर अहम है। कहीं ऐसा ना हो कि लोग उसकी अहमियत को ना जानते हुए उसकी तरफ तवज्जो ना करें। तो इसलिए माह रमज़ान की तरफ भरपूर तवज्जो करनी है कि ये अल्लाह तबारक व ताला की रहमतों का महीना है, अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से रिज़्क़ की फरावानी का महीना है, ये अल्लाह तबारक व ताला से मग़फ़िरत तलब करने का महीना है। ये वो महीना है कि जिसमें अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तों को हुक्म देता है कि जन्नत को सजाया जाए। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला अपने बेहिसाब बंदों को जहन्नम से आज़ाद कर देता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके बेशुमार फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं ताकि कोई शख्स भी कोताही ना करे इस माह रमज़ान को पाने के हवाले से। और फिर साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और रिवायत मौजूद है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिंबर पर कदम रखा और 3 मरतबा फरमाया आमीन आमीन आमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने एक ऐसा अमल फरमाया जो इससे पहले हमने नहीं देखा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों का जवाब दिया। एक आमीन कहने का जवाब हुजूर साहब ने ये फरमाया कि जो कोई मेरी उम्मत से माह रमज़ान का महीना पाए और इसमें इबादत करके मग़फ़िरत हासिल ना कर ले वो तबाह बर्बाद हो जाए। अच्छा। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये बात कही और मैंने इस पर कहा आमीन। इससे अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और मग़फ़िरत इस कदर ज़्यादा है
اور ایسے چھما چھم برستی ہے کہ وہ شخص بڑا ہی بد نصیب ہے کہ جس کے پاس یہ مہینہ آ گیا اور وہ اس کی قدر نہ کر سکا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اپنی مغفرت نہ کرا سکا. یہ تمام فضائل، یہ اتنی برکتیں کیا ہیں، کیوں ہیں؟ اس کی ایک سبب یہ ہے کہ دیگر جو عبادات ہے جب کوئی بندہ کرتا ہے تو وہ سامنے والے کو نظر آتی ہیں، اس کا اظہار ہوتا ہے. لیکن ماہ رمضان اور روزے کی یہ جو مبارک عبادت ہے، اس کا اظہار عام طور پر لوگوں کے سامنے نہیں ہو پاتا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس قدر فضائل بیان فرمائے ہیں کہ جب تک اظہار نہیں کیا جائے گا تب تک سامنے والے کو اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ بندہ روزے دار ہے. 3 دفعہ آمین فرمایا تھا. جی 3 مرتبہ آمین. تو اس لیے تینوں کی میں وضاحت کرنے کے بجائے بات کو مختصر کرنے کے لیے صرف ایک ذکر کی تھی، باقی 2 بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بڑھاپے میں اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے وہ تباہ و برباد ہو جائے. جبرائیل نے عرض کی، حضور علیہ السلام نے اس پر فرمایا آمین. اور تیسری بات یہ کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ درود پاک نہ پڑھے تو وہ بڑا ہی محروم ہے. تو جو ہے اس کے لیے فرمایا آمین کہ حقیقت میں وہ محروم ہے جو درود پاک پڑھنا بھول گیا. ماشاءاللہ. اچھا سر